हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के विषय में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिनकी सहायता से हमें छोटी चीज़ें या फिर बड़ी चीज़ें या फिर वो चीज़ ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे, टेलीस्कोप जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्टडी किया जाएगा, रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिंग दोनों टाइप के टेलीस्कोप की चर्चा होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो हमारी आई है यह भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जो हमारा आई लेंस है वो मसल लेंस है। बिहेवियर इस लेंस का एज ए कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रियल वर्चुअल दोनों बनाता है। रियल इमेज ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन में, जो कि फोकस से लेकर के इन्फिनिटी तक कहीं पे भी रखी रहे, तब कॉन्वेक्स लेंस हमारा रियल इमेज बनाता है। और दूसरा केस जो है वर्चुअल इमेज बनाने का, वह जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, तब लेंस हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। इस केस का यूज किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन करने में कितने टाइम मैग्नीफाइड इमेज हुई है, हम लोग छोटे ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन करके बड़ी इमेज बना लेते हैं। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप की थ्योरी, जिसमें हमारे आई लेंस का भी यूज है, और जो लेंस हम यूज करेंगे जिसकी सहायता से हम छोटे ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड बड़ी इमेज पाएंगे, या फिर बड़े ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड छोटी इमेज पाएंगे, वो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर एबल टू मैग्नीफाई द images of the different objects that are small in size or large in size, whatever जैसे कि हमारी नीड होती है। ठीक है, तो हम लोग माइक्रोस्कोप, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे पहले, जो कि सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि ऑब्जेक्ट जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, जिसकी इमेज मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड बनाता है। इस केस में मैग्निफिकेशन इस कॉन्वेक्स लेंस द्वारा, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, स्टडी करेंगे। मैग्निफिकेशन मींस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात है, तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक भी लेंस हो सकता है या फिर दो लेंसों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैग्निफिकेशन किस लेंस के द्वारा? माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा, इस सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाइड कर लेते हैं, बड़ी इमेज बना लेते हैं। ठीक है, और चूंकि हमने हेडिंग में लिखा है मैग्नीफाइंग पावर, इट मीन्स कोई भी सिंपल कॉन्वेक्स लेंस कितने टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाइड करता है, उस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है।
तो चूंकि सिंपल माइक्रोस्कोप है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल ए कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आपके बायोलॉजिकल बॉक्स में कॉन्वेक्स लेंस रहता है, जिसकी सहायता से आप मोटे मोटे अक्षरों को देखते हैं। वह आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं फिजिक्स में, इसको गेज की सहायता से या फिर वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या फिर डायमीटर मेजर कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें रीडिंग पढ़ने के लिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो हमारे हैंड में रहता है। तो आप सभी ने देखा है, और उसी सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन कैसे कर पा रहे हैं, हम लोग पहले इमेज ड्रॉ करते हैं। केस कौन सा होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज पाते हैं। ठीक है, तो आपने एक कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। इस कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया आपने। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट यहाँ पे है। फोकस और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट का आप नाम दे दीजिए ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा आप कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप क्या करते थे? एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचते थे, और उसके बाद यह लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के फर्स्ट फोकस से होकर के पास करती थी, तो रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रेज फोकस से होती हुई आगे की तरफ बढ़ जाएगी। और दूसरी लाइट हम ड्रा करते थे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास करेगी वह लाइट आगे जा करके डाइवर्ट होती जाएगी, तो आगे ये दोनों लाइटें कहीं पे मीट नहीं करेंगी। तो इन दोनों लाइटों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और जब हम इन दोनों लाइटों को पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो देखते क्या हैं कि ये दोनों लाइटें एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट करती हुई नजर आती हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइटें एक दूसरे को मीट करती हुई लाती हैं, मिलती हैं, वही फोकस प्लेन होगा और उसी पे इमेज बन जाएगी, और ये इमेज ए डैश बी डैश होगी। आपको दिखाई दे रहा है कि जो इमेज बनी है वह ऑब्जेक्ट से लार्ज है ना। यहाँ पे जब हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं तो हमें दो चीजें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट जब इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट की जब इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है तो ऑब्जेक्ट आई पे कितना बड़ा एंगल सस्टेन करता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई। आंख की जो न्यूनतम डिस्टेंस है जहां पे रखी हुई ऑब्जेक्ट हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो आई विजन की जो सबसे न्यूनतम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आंख की यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम डिस्टेंस होती है जहां पे रखी हुई ऑब्जेक्ट हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैसे आई का जो रेंज होता है वह आई 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस को देख सकती है, लेकिन स्पष्ट अगर बात की जाए किसी ऑब्जेक्ट को छोटे से छोटे भी वर्ड्स को अगर रीड करना है, एक स्वस्थ मनुष्य की आई है तो वह 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को इमेज को ही स्पष्ट देख पाती है। तो लीस्ट डिस्टेंस हुआ
आई लेंस के लिए 25 सेंटीमीटर। तो कहता है जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल या आई पे जो एंगल सस्टेन करता है, मीन्स इस लेंस के नजदीक हमारी आई, जो आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए जो आपके पास आई है, आपने जो आई यहाँ पे लगा रखी है ना, हमारी आई, यह आई कॉन्वेक्स लेंस के बहुत नजदीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो इसी वजह से आई लेंस जो आई के बहुत नजदीक है, यही लेंस है जिसकी सहायता से हम इमेज का मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, तो वो नजदीक है आई के, इसी वजह से यह आई जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस आई पे जो एंगल सस्टेन करता है, जब ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो चलिए मान लेते हैं ये हो गया जहां पे इमेज बनी है हमारी, ये मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, v की d के बराबर है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये ऑब्जेक्ट AB, यहां पे हम देखें इस AB के बराबर की डिस्टेंस जितनी इसकी लेंथ है उतना यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब यह AB जो है इस आई पे जो एंगल सस्टेन करे, उस एंगल को हम लोग कहते हैं अल्फा। यह एंगल किस नाम से कहलाता है, अल्फा के नाम से जाना जाता है। यह हो गया एंगल अल्फा, स्मॉल एंगल है क्योंकि लेंस का जो अपर्चर है वो स्मॉल है। तो आई पर ये ऑब्जेक्ट AB जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखी हुई है, वह एक स्मॉल एंगल अल्फा सस्टेन करती है। दूसरा, जो इमेज है वह आई पे कितना एंगल बनाता है, उस एंगल को हम लोग बीटा से नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो द एंगल सस्टेन्ड बाय द इमेज एट द आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उस केस में ये वाला एंगल बीटा हो गया और ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया हुआ एंगल अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके बना है। जो फिगर है, जो है डायग्राम है, रे डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब अगर इस रे डायग्राम की बात करें कि इसकी जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू होता क्या है, आपने पढ़ा है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी हुई थी कि v डिवाइडेड बाय u, है ना। ये मैग्नीफाइंग पावर थी। लेकिन जब ये सिंपल लेंस था तो इसका मैग्निफिकेशन कि ये ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस पे रखी है और कितनी दूरी पर यह जो है इमेज बना रही है, ये यहां से हम मैग्निफिकेशन पढ़ते थे। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ angle sustained by the image at the eye or to the angle sustained by the object to the eye when object is placed at the least distance of distinct vision। तो ये होता है मैग्नीफाइंग पावर किसी भी लेंस की। तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है वह m बराबर किसके हो जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। इस एंगल को आप tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा कर सकते हैं,
क्योंकि जो बीटा और अल्फा है वह स्मॉल एंगल है। क्यों? क्योंकि जो लेंस का अपर्चर है वो बहुत छोटा है, इस वजह से स्मॉल एंगल। और तो मैग्नीफाइंग पावर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा क्या है? क्लियर हो गया सबको? इमेज जो आई लेंस पे एंगल सस्टेन करती है और ऑब्जेक्ट जो आई लेंस पे एंगल सस्टेन करती है वो अल्फा हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर बीटा और अल्फा का रेशियो होता है, जो कि एंगल सस्टेन किया जाता है इमेज और ऑब्जेक्ट द्वारा एट आई पर, जब ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। उस केस में हम लोग मैग्नीफाइंग पावर राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कब है? व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस मैग्नीफाइंग पावर का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमारा कॉन्वेक्स लेंस का आता है m इज इक्वल टू 1 प्लस d डिवाइडेड बाई f। f क्या है? इस लेंस की फोकल लेंथ। d क्या है? d है, अभी हमने जो बताया आपको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां पे इमेज बनी है ऑब्जेक्ट। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, d मतलब v लिखना चाहते हैं आप, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जो मैग्नीफाइंग पावर है m इज इक्वल टू, आप राइट डाउन करेंगे, d लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 अपान b प्लस 1 अपान f। ये जनरल केस है मैग्निफिकेशन का, सिंपल माइक्रोस्कोप का। लेकिन जब d की वैल्यू v हो जाए, d किसके बराबर हो जाए? v के बराबर, मींस जो आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर बनती है तो उस केस में d v के बराबर हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो गई और प्लस d डिवाइडेड बाई f हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई 1 प्लस d डिवाइडेड बाई f। ये कब है? जब इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। इट मींस v इज इक्वल टू d है, पहला केस। दूसरा कहता है जब हमारी आई रिलैक्स्ड। ये कब था? जब हमारी स्ट्रेच्ड आई हो। दूसरा केस कह रहा है कि व्हेन आवर आई इज रिलैक्स्ड, इट मींस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनी तब हमारा ये सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन कैसे करता है किसी ऑब्जेक्ट का? तब उस केस में इफ final image is formed at infinity, then magnifying power of the lens becomes 1 वाला कोर्स टर्म जो है वो हट जाएगा, m is equal to d divided by f। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। तो ये बेटा है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की ये मैग्नीफाइंग पावर है। हमारे एग्जाम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम ये समझे मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन करता है, इसके लिए हमें क्या कंडीशन रखनी चाहिए ताकि जो हमारी इमेज है वो मैग्नीफाइड हमको मिले। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो आई है वह लेंस की कांटेक्ट में हो। जब ऐसा हो जाए कि आई लेंस से दूर हो जाए, उस केस में जब हम मैग्नीफाइंग पावर लिखते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर में जहां पे हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है d माइनस, मान लेते हैं कि लेंस और आई के बीच की डिस्टेंस अगर x हो जाती है तो उस केस में जब मैग्नीफाइंग पावर राइट डाउन करेंगे
तो लिखेंगे क्या, 1 प्लस डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एफ, है ना। ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर कब, जब इमेज जो हमारी बन रही है लेंस के द्वारा आंख लेंस से एक्स डिस्टेंस पे हो, तब के केस में। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के विषय में। कौन से माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि कॉम्बिनेशन है दो कॉन्वेक्स लेंसों का, जिसकी सहायता से हम लोग कई टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज पाते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं, जिसकी सहायता से हम 100 टाइम्स से भी बड़ी इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की पा जाते हैं। क्योंकि आज की जो बायोलॉजिकल नैनो टेक्नोलॉजी है, उस नैनो टेक्नोलॉजी में हमें नैनो पार्टिकल्स को स्टडी करना पड़ता है। कितने वायरस बैक्टीरिया हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है और उन्हें मैग्नीफाइड करके उनके सेलों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम लोग बहुत लार्ज मैग्निफिकेशन उस नैनो ऑब्जेक्ट का पाते हैं। ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट का लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत बड़ा कर लेते हैं, मैग्नीफाइड कर लेते हैं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। यह दो लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें दो कॉन्वेक्स लेंस को एक्सियली रखे होते हैं, अरेंज्ड होते हैं एक सिस्टम के द्वारा, जिनके बीच की डिस्टेंस को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जिसमें एक लेंस ऑब्जेक्ट के पास रहता है, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जिसकी इमेज हमें देखनी होती है। दूसरा लेंस आंख के पास होता है, जिसे आई लेंस कहते हैं, और ये आई लेंस उस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बनाता है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है, दोनों लेंसों का कंबाइंड इंपैक्ट होता है। पहला लेंस जितना टाइम्स मैग्नीफाइड करता है, दूसरा लेंस उसको और बड़ा मैग्निफिकेशन कर देता है, जिसकी वजह से हमें मैग्नीफाइड इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की मिलती है। तो पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉम्बिनेशन होता है कितने लेंसों का बेटा? दो कॉन्वेक्स लेंसों का, जिसमें एक ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रहता है उसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, स्मॉल फोकल लेंथ होती है, और दूसरा जो लेंस होता है जो आंख के पास रहता है, जिसे हम आई लेंस कहते हैं, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो लार्ज होती है। दूसरा, आई लेंस का अपर्चर भी लार्ज होता है और ऑब्जेक्ट लेंस का अपर्चर भी क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, और दूसरा लेंस आपने आई लेंस ले रखा है, ये आई के पास रहेगा। ये दोनों लेंस एक ऐसे अरेंजमेंट के थ्रू कोएक्सियली रखे हुए हैं, जो कि जिनकी सहायता से हम इन दोनों लेंसों के बीच के डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं, पहला जो लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और दूसरा जो लेंस है वो आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस पॉइंट है, स्मॉल फोकल लेंथ है इसकी,
और आई लेंस का ये फोकस पॉइंट है जो कि इसकी फोकल लेंथ लार्ज है। तो लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ है हमारा हाई लेंस, स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हो, रख लेते हैं। यह एक ऑब्जेक्ट है ए बी। जिस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस को बनाना है, रे डायग्राम हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सबको देखना। लाइट लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और प्रिंसिपल फोकस से इस लेंस के जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करिए। ठीक है, और दूसरी लाइट रेज लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आप पास कराइए। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइट रेज ये दोनों लाइटें जहां एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पे ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। और ये इमेज है ए डैश बी डैश। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है, इस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाया गया इमेज आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़े। क्यों? क्योंकि यह इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज ऑब्जेक्ट की आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और जिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज आई लेंस मैग्नीफाइड करके बनाएगा, तो वो देखते हैं। एक लाइट आप यहां से खींच दीजिए आई के फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से। केस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कहां रखी गई है? ऑब्जेक्ट रखी हुई है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और ये दोनों लाइटें एक लाइट रे आप इस तरीके से यहां से खींचिए। एक लाइट तो आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया और एक लाइट यहां से आप ड्रॉ करिए, इसके फोकस से पास कराइए। ये दोनों लाइटें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहीं पे क्या बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। फोकस से पास कर गई है ये लाइट। दोनों लाइटों को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे। दोनों लाइटें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी, और भी आप लाइट खींच सकते हैं। ये दोनों लाइटें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहीं पे उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। तो ये जो आपका ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट था, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश
ये हमारा आई लेंस बनाया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और कहां बनी है इमेज? हम लोग मान लेते हैं यह इमेज बनी है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। जो इमेज बनी है वह एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी हुई है। आप लोग लाइट रेज खींच सकते हैं। यहां पे आई है खूबसूरत सी हम लोगों की, जिस आई की सहायता से हम लोग इस AB ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाइड देख पा रहे हैं। अब जब हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कौन सा अरेंजमेंट हमारा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें मैग्नीफाइंग पावर राइट डाउन करनी है। तो चूंकि इसमें दो बार मैग्निफिकेशन हो रहा है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन करता है और दूसरा मैग्निफिकेशन आई लेंस के द्वारा हो रहा है। इसलिए जो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन होगा वह इन दोनों लेंसों का कंबाइंड इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिख देते हैं, फिर आई लेंस के मैग्निफिकेशन का फार्मूला राइट डाउन करते हैं, फिर दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट जो होगा जब आई इस ऑब्जेक्ट की रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएगी, या फिर रिलैक्स्ड आई होगी जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। दोनों केसेस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो मैग्नीफाइंग पावर होगी बेटा, वह ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगी। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वह दोनों ऑब्जेक्टिव और आई लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उन दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम लोग राइट डाउन करें ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, तो क्या हो जाएगा? VO डिवाइडेड बाई UO। ये डिस्टेंस है आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये UO हो गया, और ये जो इमेज बनी है ये है हमारा V। ये वाला जो फोकस है वो है यहां पे FE, है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारी आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U। तो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का MO डिवाइडेड बाई MO इक्वल टू VO डिवाइडेड बाई UO, और आई लेंस का जब मैग्निफिकेशन राइट डाउन करेंगे तो MB की वैल्यू हो जाएगी D डिवाइडेड बाई V इन ब्रैकेट 1 प्लस, आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन आई लेंस का, तो जब आई लेंस VE डिवाइडेड बाई FE, ये आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन आई लेंस का कितना हो जाएगा? D डिवाइडेड बाई VE क्या है? आई लेंस की जो इमेज बनी है आई लेंस से उस इमेज की डिस्टेंस है, और ये VE डिवाइडेड बाई FE आई लेंस की फोकल लेंथ है। ठीक है, और VE जो है वो आपने यहां पे राइट डाउन किया है कि इमेज की डिस्टेंस आई लेंस थे। ठीक है, और ये कौन सी डिस्टेंस है? यहां से आपने ये जो राइट डाउन किया था VO ऑब्जेक्ट लेंस की
जो इमेज ऑब्जेक्ट द्वारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा वो VO है। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्टिव लेंस से उस इमेज की डिस्टेंस। इन दोनों मैग्निफिकेशन को अगर हम लोग राइट डाउन कर दें तो जो हमारा केस हुआ पहला, इफ इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब हम मैग्निफिकेशन राइट डाउन करेंगे, ठीक है। या फिर ये वैल्यू आप इसमें राइट डाउन करेंगे तो क्या पाएंगे? VO डिवाइडेड बाई UO एक ब्रैकेट में D डिवाइडेड बाई VE 1 प्लस VE डिवाइडेड बाई FT, है ना। राइट डाउन कर लीजिए आप, क्या करना है। तो M इज इक्वल टू VO डिवाइडेड बाई UO, ठीक, इन ब्रैकेट D डिवाइडेड बाई VE 1 प्लस VE डिवाइडेड बाई FE। फार्मूला ध्यान से देखते रहिए। ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब हमारे पास जो केस बचे हैं वो दो केस हैं। एक तो पहला, इफ इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगर जो केस है जब हमारी जो ये आई लेंस द्वारा इमेज स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम डिस्टेंस है उस पे बनता है, तो उस केस में जो हमारा फार्मूला होगा मैग्नीफाइंग पावर का, उसमें हमको VE की जगह पे क्या राइट डाउन करना पड़ेगा? D लिखना पड़ेगा। तब हमें मिल जाएगा क्या? इस केस में M इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, VO डिवाइडेड बाई UO, VO डिवाइडेड बाई UO इन वन ब्रैकेट प्लस, यहां पे VE की जगह पे D रखेंगे आप तो ये कट जाएगा और मिलेगा यहां पे आपको 1 प्लस D डिवाइडेड बाई FE। इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है? M इज इक्वल टू VO डिवाइडेड बाई UO इन ब्रैकेट 1 प्लस D डिवाइडेड बाई FE। दूसरा टर्म है, इफ फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहां बने? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जगह बनने की जगह पर वह इमेज हमारी कहां बने? इन्फिनिटी पे बने। तो अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो उस केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा तब हमको राइट डाउन करना है। तो उस केस में जब मैग्निफिकेशन राइट डाउन करेंगे तो M की जो वैल्यू आएगी बेटा, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू, यहां पे VO अपॉन UO हो जाएगा और इन्फिनिटी पे बनी हुई इमेज 1 वाला जो टर्म है वह जैसे माइक्रोस्कोप में गायब हुआ था यहां पे भी वो गायब हो जाएगा। तो बनेगा क्या? VO डिवाइडेड बाई UO इंटू D डिवाइडेड बाई FE, है ना। ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। आई जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी कंबाइंड मैग्निफिकेशन है वो क्या? जब इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो M इज इक्वल टू VO डिवाइडेड बाई UO प्लस इंटू D डिवाइडेड बाई FE। ओके, एक और बात आप लोग नोट करिए, ऐसा हो जाए इफ जो हमारे पास इमेज बनी है ना, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट हमारी रखी हुई है वो कहां बन जाए रखी हो? उस ऑब्जेक्ट के फोकस पे रखी हो, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हो, इट मींस UO की वैल्यू FO के बराबर हो, तब उस केस में VO का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। जो इमेज बनेगी पहले लेंस द्वारा वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी।
है ना। यूओ अगर यहां रख लेंगे एफओ पे, तब इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इस तरीके से हम सेट करें, है ना, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है वह जो इमेज बनाए वह आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। तो इस केस में अगर यूओ की जगह पे एफओ हो जाए और वीई की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इमेज इन्फिनिटी पे बने, तब जो मैग्निफिकेशन होगा वह m इज इक्वल टू वीई डिवाइडेड बाई एफओ, जो वीई है एफओ से डिवाइडेड हो जाएगी, इनटू जो मैग्निफिकेशन आई लेंस बनाएगा उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे d डिवाइडेड बाई एफ। ओके, तो इस केस में मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वीई डिवाइडेड बाई एफओ इंटू d डिवाइडेड बाई एफ। ओके, ये मैग्नीफाइंग पावर आप नोट कर लीजिए। यहां पे देखो बेटा, अगर हमको लेंथ राइट डाउन करनी है, दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस राइट डाउन करनी है, जिसको बोला जाता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ जो माइक्रोस्कोप हम लोग लिखेंगे वो वीओ प्लस यूई, दोनों डिस्टेंस को सम कर लेंगे, वो हमें लेंथ माइक्रोस्कोप की मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग इससे रिलेटेड लगाते हैं, फिर टेलीस्कोप स्टडी करेंगे। नोट कर लिया सबने? ओके। एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द objective of a magnifying power of the objective of a compound microscope is 5 if the magnifying power of microscope, if the magnifying power of microscope is 30, then magnifying power of eyepiece will be, then magnifying power of eyepiece will be ऑप्शन दे रखा है बेटा 6,
बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 5। आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 5। किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर है वो 5 दिया है। इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 30, कंबाइंड पावर दे रखा है माइक्रोस्कोप की कितनी है? 30 है। देन आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है आई पीस का, मतलब आई लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमें कैलकुलेट करनी है। इट मींस सॉल्यूशन करते वक्त आपको ध्यान देना है गिवन क्या है। गिवन में आपको दे रखा है एमओ के जगह पे वैल्यू 5 है और मैग्निफिकेशन आपका दे रखा है लेंस द्वारा 30 होता है और आपसे पूछ रहा है आई लेंस द्वारा मैग्निफिकेशन इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कितना होगा। तब आप जब राइट डाउन करेंगे इट मींस मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दोनों लेंसों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होती है। इट मींस एम के जगह पे आप 30 राइट डाउन करेंगे, एमओ आपका 5 है, एमई आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस दैट शुड बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जा 6। तो एमई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 6 हो गई। आई लेंस का जो मैग्नीफाइंग है वो 6 है। इट मींस ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन हमारा है वह ए सही है। ऑब्जेक्ट की जो मैग्निफिकेशन है आई लेंस के द्वारा वो 6 टाइम है। ओके, नोट करिए। नोट कर लिया सबने? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड येट अनदर न्यूमेरिकल। ध्यान से देखते रहिए सब लोग। न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज length of microscope is 21.5 centimeter. Focal length of objective is focal length of objective, it means objective lens की focal length दे रखा है is 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस is 2.1 centimeter and if final image
and if final image is formed at infinity, is formed at infinity, formed at infinity, then the distance of the object, then the distance of the object from objective lens is, from objective लेंस इज। यहां पे आपको बताना है कि अगर एक फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तब जो ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, इट मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूर पर होगी। ऑप्शन दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 1.74 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 6 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। सवाल एक बार फिर से लिख लीजिए, सवाल नोट करिए, फिर उसके बाद बताएं हम आपको। रीड करिए सवाल। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 21.5 सेंटीमीटर। इट मींस हमको माइक्रोस्कोप की लेंथ दे रखा है, ठीक है, जिसमें कह रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वह 1.6 सेंटीमीटर है और आई पीस की जो फोकल लेंथ है वह 2.1 सेंटीमीटर है। मतलब F4 और Fp दिया है और L की वैल्यू दिया है ना। हमको सॉल्यूशन करना है इसमें, तो जब सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का करेंगे पहले तो गिवन चीजें नोट कर लीजिए। गिवन आपको दे रखा है L का मान दिया है 21.5 सेंटीमीटर, F4 दिया है 1.6 सेंटीमीटर और Fp दिया है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि फाइनल इमेज कहां बने, V की वैल्यू कह रहा है फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस UO की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कह रहा है इस केस में। तो जो गिवन चीजें हैं आपने नोट कर लिया, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, u की वैल्यू आपको निकालनी है ना। गिवन क्या आपको है, आपने जब इमेज बनाया था VO और UO है ना, जो आपके द्वारा VE प्लस पहले ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वह आपका VO हो गया और UE जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो जब आपने दोनों जोड़ा तो उस केस में L की वैल्यू आपको मिली। यहां से आपको VE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो V की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, आप जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जब इमेज बनाए तो इमेज कहां बन रही है, मान लेते हैं आई लेंस के फोकस पे बननी चाहिए। कहां पे बननी चाहिए, आई लेंस के फोकस पर बननी चाहिए। जब इमेज फाइनल इमेज हमारी कहां बननी है, इन्फिनिटी पे बननी है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा इमेज बननी है वो आई लेंस के फोकस पर बननी है, ठीक है। तब L में से आप क्या कर लेंगे, जो आपकी Fe दिया है
उसको माइनस कर लेंगे तो आपको VO की वैल्यू पता चल जाएगी। तो L का मान आपका दिया है 21.5 सेंटीमीटर और FE का मान दिया है 2.1 सेंटीमीटर। तो माइनस करिए इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा 4.11 में से 2 गया 19.4 सेंटीमीटर। ओके, जब 19.4 सेंटीमीटर आपका VO की वैल्यू हो गई और आपको FO पता है, FO आपका 1.6 सेंटीमीटर है, तो क्या आप UO नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U से 1/U की जो वैल्यू है वो आप इस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो 1/V माइनस 1/F हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए या डायरेक्ट फार्मूले में रख करके इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट U इज इक्वल टू, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो VF डिवाइडेड बाई F माइनस U, है ना। वैल्यू पुट करिए F माइनस V, V की वैल्यू आपकी कितनी आई है? V दे रखा है, कहां गया? 19.4, तो 19.4 मल्टीप्लाइड बाई FO, FO कितना है? 1.6 डिवाइडेड बाई F है 90, F कहां गया? 1.6 माइनस V की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है 19.4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो U की वैल्यू होगी आपकी, यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ रहा है देख लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19.4 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई, माइनस लीजिए, माइनस साइन में आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, 14 में से 6 गया 8.8 हो गया, 8 में से 1 गया 7, 17.8 हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 2 पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, लगभग आएगी वैल्यू -1.74, मीन्स जो सेकेंड ऑप्शन है आपका बी वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस आ गई है वो कितनी है बेटा? वो वैल्यू है 1.74 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। आप सभी लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल अपने एग्जाम में आए हैं उसे लगा डालिएगा, जो प्रॉब्लम्स होगी हमसे पूछिएगा। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।